खैर आज थोड़ा सा रिस्पाइट आएगा ऐसा गांधीनगर कह रहा है। 18-20 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी के संकेत गांधीनगर से आते हुए, मतलब अब ऊपर कहूं या कहूं बेसिकली कल के क्लोजिंग के आसपास फ्लैट ओपनिंग की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबली मूड वॉल सेट करेंगे, नीरज जी बगल में बैठे। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक में कैसे आज मंगलवार के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट रोज की तरह स्टॉक्स इन न्यूज। गिफ्ट निफ्टी दिखाया डॉक्टर साहब आपने, फ्लैट लाइए। एशिया दिखाइए, हमारे पियर्स सब खुले हुए हैं। वो कल वाला मार्केट बस बंद है और बाकी सारे मार्केट्स खुले हुए। कल वाला इंडोनेशिया था शायद, बाकी सारे के सारे मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे मिला जुला कामकाज हो रहा है। और ओवरनाइट जो संकेत आए थे यूएस से वो भी ऐसे ही थे, पस्त। हालांकि हमने तो फ्यूचर्स के तौर पे फ्लैट से 1/3% दबाव डाइजेस्ट किया था और वैसे ही दबाव एक्चुअल सेशन में वहां पे मिला जुला देखने को मिला। डाउ इन ग्रीन था तो नैस्डैक दरअसल 0.5% दबाव के साथ। और आज सुबह फ्यूचर्स थोड़ा बहुत रिस्पाइट, कल जितना नैस्डैक दबाव में आया था उतना ही आज हरे में इस समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए समीकरण। तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रख देता हूं। तस्वीर थोड़ी सी बेहतर है, खासतौर पर अगर डाउ कोई देख रहा है तो डाउ तो बेहतर नजर आएगा, बाकी इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर है। नीरज जी मूड कैसा, क्या चल रहा है? यार मूड जो ना एआई वाली कंपनीज का बहुत खराब है भाई। कल भी जबरदस्त धुनाई हुई है और सब गिरे हैं, मतलब इंक्लूडिंग एनवीडिया वगैरह सारे। तो एक दिन में हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी को जोड़ लोगे तो कभी ना कभी तो वापस देना पड़ेगा कुछ तो। दुनिया का नियम है यार जो आया है वो जाएगा। तो जो इन्होंने लिया था इतना दे रहे हैं धीरे धीरे। तो कल अच्छी खासी वही एक पॉकेट था जहाँ पे अच्छी पिटाई हुई है। तो उसमें सारे जितने भी एआई चिप्स रिलेटेड कंपनीज थी, चाहे वो AMD हो, एनवीडिया हो, SMIC हो, कुछ अमेजॉन और मेटा में भी गिरावट आई, तो वो स्टॉक गिरे। लेकिन ओरेकल कॉर्प का रिजल्ट आया, स्टॉक 13% ऊपर आफ्टर आवर्स। आज इंडिया वाले में भी असर हो सकता है। एक बार क्यों कल रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हमें जैसे सबके आ रहा वैसे इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आया, तो उस पर स्टॉक ने रिएक्ट किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एआई वाले गिर रहे हैं, बाकी जो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी है। इसलिए आप इंडाइसेस में बहुत बड़ी ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। जब आप डीप में जाके नैस्डैक में देखेंगे तो आपको दिखेगी कि हाँ एआई स्टॉक की पिटाई हो रही है। लेकिन इंडेक्स लेवल पे बहुत थोड़ी बहुत है। थोड़ा बहुत इंतजार कर रहे हैं, आज जो शाम को इन्फ्लेशन का नंबर आएगा 3.1% का एस्टिमेट है कि वो आना चाहिए। अगर वो ऐसा ही आता है तो ठीक है, थोड़ा बढ़ गया आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और उसी के आधार पर 19-20 मार्च को फेड की बैठक भी है, तो उससे कमेंट्री में भी अंदाज़ा हमें लगेगा। लेकिन गोल्ड जो है ना कंटिन्यू किए हुए अपनी रैली, वो $2200 के आसपास पहुंच रहा है। 9th डे था लगातार तेजी में। ये थोड़ा सा अलग कहानी बता रहा है, गोल्ड में इतनी तेज़ी क्यों होनी चाहिए। डॉलर इतना वीक नहीं हो गया कि गोल्ड बिके। मुझे लगता है कि सेंट्रल बाइंग चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की खरीदारी चल रही है 100%, बाकी बड़े बड़े देशों की। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। बाकी कोई फेज आया था, इंडिया, रशिया और चाइना के सेंट्रल बैंक्स खूब गोल्ड खरीद रहे थे। अब पता चलेगा जब आपके डेटा सामने आएंगे। तो बड़े ठीक है, $2200 की तरफ गोल्ड बढ़ता ही चले जा रहा है। लेकिन मोटा मोटी क्यूज फिर में ठीक है। क्यूज नेगेटिव मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जो ETF की बाइंग है ना, जो ब्रॉडर मार्केट की ETFs है, हार्ट मनी है। लेकिन जो तब मोमेंटम ठंडा होता है निकल लेते हैं चलो। हाँ ये तो है। खैर चलिए देखते हैं, तो फ्लोज हैं, अब देखते हैं मूड कैसा। अब वीरू से सेट करा जाए थोड़ा सा आज की रणनीति को। कल का सेशन दिक्कत भरा था, हम अपने मेरे ख्याल से बड़े बेस की तरफ वीरू वहीं पे उसी जोन्स पे आके थमे, अब वहीं खड़े हुए हैं। दरअसल बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।